पहले 3 बैट्समैन आउट हुए हैं, वो अब मेरे ख्याल से अपनी गलती से आउट हुए हैं। करुण नायर बीच वाला बॉल वो लेफ्ट करने जा रहा है, जायसवाल ने आई डोंट नो क्या शॉट खेली है, क्या पुल शॉट थी। फिर उसके बाद आप देखें कि जैसे गिल आउट हुआ, थोड़ा सा मुझे नर्वस लग रहा था कि हो गया वो डबल सेंचुरी, 269 रन पहली सेंचुरी इनिंग में, दूसरी में शबन भाई भी ढेर हो गए और ये फैसला को नतीजे की तरफ जा रहा है। और नतीजा अब जो नजर आ रहा है वो मैं समझता हूं कि इंडिया के हक में थोड़ा सा, मतलब अब 40-60 इसको कह सकते हैं, इसलिए कि भाई 6 विकेटों के नुकसान पर 6 विकेटें हैं और 135 रन बना रहे हैं इंग्लैंड के सामने, सिराज के सामने वाशिंगटन सुंदर ने जो आज लॉर्ड्स के मैदान के अंदर आग लगा के रख दी है। जिस तरह की परफॉर्मेंस नजर आई, 6 विकेटें टेस्ट मैच के अंदर क्लीन बॉल करना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। बेसबॉल जॉय रूट किधर गया, हैरी ब्रूक किधर गया, स्टेटमेंट देने वाले आज जो है वो दफन हो गए हैं लॉर्ड्स के मैदान के अंदर, कोई नजर नहीं आया, कोई बॉल। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई है इस सीरीज में, क्या जबरदस्त खेल रहा। मुझे लग रहा था कि ठीक ठाक अंडर प्रेशर टीम थी। जैसे इंग्लैंड टीम को बॉलिंग हुई है ना, जैसे बॉल लगे हैं, इवेंट बाउंस नहीं था, ऐसी इंग्लैंड टीम की तरफ से बॉलिंग नहीं हुई, वैसा बॉल नहीं हुआ। ये अब मेरे ख्याल से अपनी गलती से आउट हुए हैं और ये रन चेज होने चाहिए। अभी आप बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से कहना पड़ेगा कि इंग्लैंड टीम बहुत हावी हो गई है। जैसे इंडिया ने बॉलिंग टॉप क्लास की है, वैसे ही बॉलिंग आज इंग्लैंड ने बॉलिंग की है। और आज इस टेस्ट मैच में ये नजर आया कि बॉलिंग अच्छी लाइनों लेंथ पे की जाए, पैशन के साथ की जाए, रिदम के साथ की जाए, तो टेस्ट मैच डबल मजा आ जाता है देखने का। बॉलिंग चुके हो आप, जब लास्ट के 2 ओवर आया, आकाशदीप नाइट वॉचमैन आया, व्हाई द हेल आर यू गिविंग हिम द स्ट्राइक यार। लास्ट बॉल पे आकाशदीप ने पहले बॉल को मारा, आप सिंगल भाग गए, पूरा ओवर आकाशदीप ने फेस करा कार्स का, वो सर्वाइव कर गया। फिर बेन स्टोक्स की बॉल पे लास्ट ओवर में लास्ट बॉल, पहली बॉल पे आपने सिंगल ले लिया और आकाशदीप को स्ट्राइक दे दी। क्यों भैया, सारी बॉलें तो आपको खेलनी चाहिए। वो बोल्ड हो गया ना, वो कितना सर्वाइव कर लेता आकाशदीप। मतलब केएल राहुल का ये था कि मैं ना आउट हो जाऊं, इतनी बुजदिली यार, तू 100 मार के आया हुआ, तेरे से एक ओवर नहीं निकलेगा। पहली बात तो आकाशदीप को नाइट वॉचमैन भेजना ही नहीं चाहिए, 15 मिनट बचे थे, कोई एक ओवर तो बचा नहीं था। इतनी तुम्हारी हालत खराब हो गई, 58 for 4 हो गए तुम। और केएल राहुल को क्या इतनी बुजदिली थी कि मैं अपने विकेट बचा लूं, तो आपसे 2 ओवर नहीं निकलते क्या? आप 100 मार के आए हो, अभी 30+ खेल रहे हो, आपने आकाशदीप को दे दिया कि जा तू आउट हो जा, करवा के रहा उसको आउट। पे तमाम कमेंटेटर्स, तमाम एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे थे कि यहाँ 250 मैच विनिंग स्कोर होगा। मैं सोच रहा था 225, 230 पे भी इंग्लैंड जीत जाएगा। लेकिन जाहिर है जब आपकी आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 38 रन ऐड करें तो फिर कैसे हो सकता है। 193 एक ऐसा स्कोर है कि 4 विकेटें गिरने के बाद भी इंडिया गेम से बाहर नहीं है। डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज 70-30 और 80-20 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, लेकिन इंडिया को कंप्लीटली बाहर नहीं किया है क्योंकि ये स्कोर इतना छोटा है कि एक पार्टनरशिप गेम को इंग्लैंड के हाथ से ले जा सकती है। एक पार्टनरशिप इंडिया को वापस गेम में ला सकती है। तो अभी तक इस टेस्ट सीरीज में जितना मजा आ रहा है, आई होप कल के दिन भी उतना ही मजा आए। कुछ कर ही जाते हैं और वो एंड में आकाशदीप जो नाइट वॉचमैन थे उनको पवेलियन भेज दिया। लेकिन अभी भी इंडिया को 135 दरकार है और जो सारे इस टेस्ट मैच के मैन इन फॉर्म प्लेयर हैं, जिन्होंने पहली इनिंग्स में भी रन बनाए थे, वो सारे बचे हुए हैं। क्योंकि इंडिया पहली इनिंग में भी अगर आप देखो, शुभमन के रन नहीं आए, जायसवाल के रन नहीं आए, बाकियों के रन नहीं आए, लेकिन जो रन आए थे सेंचुरी किसकी थी? राहुल की थी। राहुल खड़ा है, रन किए थे 5 और जडेजा। राहुल 33 रन बना के इस टाइम इंडिया की पूरी जो नैया है वो अपने कंधों पे लेकर खड़ा हुआ है। फिर हीरो लॉर्ड्स का हीरो ऋषभ पंत, उसने आना बाकी है, कल वो आएगा बैटिंग करने के लिए। फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी जो बॉल से भी कुछ कर रहे हैं, अपना बल्ला भी वो चलाए हैं। ब्लास्ट इनिंग में भी 30 रन उन्होंने बनाए थे पहली इनिंग में, वो भी आना बाकी है। वाशिंगटन सुंदर के पास भी वो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, जो आज उन्होंने गेंद के साथ फिरकी लिया। 4 विकेट्स, चारों बोल्ड। और आज इंडिया ने 8 खिलाड़ी, इंडिया के पहले 3 जो खिलाड़ी थे वो तो चलो कोई एलबीडब्ल्यू है, कोई कैच आउट हुआ है, लेकिन आखिरी 8 बल्लेबाज, इंक्लूडिंग जॉय रूट, इंक्लूडिंग ब्रूक्स, इंक्लूडिंग आपके बेन स्टोक्स, सारे के सारे बोल्ड हुए। क्या बात है। और अब इस टाइम 135 चाहिए और इंडिया के पास 4 बड़े इस टाइम खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने आना है। एक ऋषभ पंत, दूसरे रविंद्र जडेजा, तीसरे नीतीश कुमार रेड्डी, चौथे वाशिंगटन सुंदर। ये 4 ये खिलाड़ी हैं और राहुल इस टाइम खड़ा है, जिसके ऊपर इंडिया पूरी जिम्मेदारी देकर, इंडिया के लिए इस जिम्मेदारी वो राहुल के कंधों पर है। क्लासिकल राहुल खड़े हुए हैं। लेकिन अली साहब, आज इंग्लैंड की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से कोलैप्स हुआ था पहले उनका बैटिंग का, लेकिन बॉलिंग में आज उन्होंने जान मारी। स्टोक्स और स्पेशली जो क्राउड था वो फुल इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था, बिल्कुल। और रूट भी बार बार कहते हैं कि भाई हमें सपोर्ट करो और बोलो, ताकि बैट्समैनों पे और प्रेशर बने। तो पूरा का पूरा जो क्राउड था वो ऑल टू वन 95% जो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था। और यही चीज इंडिया के बॉलर्स को
पंप अप हुए और उनकी जो बॉलिंग थी वो शानदार रही, जोर भी लगा, हर बॉल में प्रेशर बना रहे थे। और टेस्ट क्रिकेट अपने बेस्ट पर है, टेस्ट क्रिकेट ये थ्रिलर बन गया। लॉर्ड्स का कल का जो 5वां दिन अली साहब 135 रन वर्सेस 5 दो नतीजे कि डंडों पे बॉलिंग करानी है, वो लाइन वो चैनल रखना है, वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। जिसने वो इस्तेमाल की लाइन उसी को फायदा हुआ। नजीब इसमें ना देखो, इंडिया की तरफ से 4 आउट करें सुंदर ने और 4 के 4 बोल्ड करें उसने। 7 बैटर्स जो है बोल्ड हुए इंग्लैंड के। तो ये चीज़ शो करती है कि पिच डबल बाउंस हो गया है। ये साफ कामी भी इसको सेकंड करेगा कि बोल्ड होने का मतलब है कि आप की जो पिच है, जो मैच से पहले जो घास काटी गई थी ना हरी हरी, उसका ये साइड इफेक्ट आ रहा है। ये इंग्लैंड की बारी में भी आया। अगर आप देखें 38 रन पे उनकी 6 विकेटें गिरी हैं इंग्लैंड की, और इंडिया ने जो बाउंस बैक करा था अपनी बॉलिंग की वजह से। अभी मेरी नज़र में 3 आउट है इंडिया के। आकाशदीप तो नाइट, हाँ तो आकाशदीप तो जाहिर है वही है। हाँ तो अभी भी आल गो विद के एक पार्टनरशिप चाहिए 50-60 रन की, और इंडिया ये मैच जीत सकता है। अगर पैनिक बटन दबा, जैसे अभी शायद आपने बोला गिल का, कि गिल जिस वे में खेल रहा था, हैरत हो रही थी। वहाँ तो आप स्टेडी खेलना ना, राहुल टाइप भी आपको बैटिंग करनी है इस पिच पे, जैसे रूट कर रहा था ना, इस तरह राहुल आपको बैट बॉल का इंतजार करना पड़ेगा। आपको ये वाला मैच अब रन्स मतलब 10-10, 15-15 रन की पार्टनरशिप अचीव करके मैच जीतना पड़ेगा। अगर आप अपने शॉटों पे जाते हैं तो जिस तरह ब्रूक ने शॉट मारा, जैक कैरोली ने शॉट मारा, बेन डकेट ने शॉट मारा, इस तरह आप वापस जाके ड्रेसिंग रूम में कॉफी पी रहे होंगे, और दूसरों को देख रहे होंगे, दूसरे की बारी। अच्छा तो भेजो वापस आप लोग पवेलियन के अंदर के भाई जाकर बैठ जाओ, मर जाओ, खप जाओ, लेकिन यहाँ पर मत आओ। उसके बाद भाई बुमराह की बात कर ले, उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी विकेट्स निकाली। सिराज, आकाश, सब ने भरपूर साथ दिया एक दूसरे का, एक अच्छा कॉम्बो नजर आया। और इंडिया ने 193 के ऊपर पूरी की पूरी जो इंग्लैंड की टीम थी उसको ठप करके रख दिया, वो भी लॉर्ड्स के अंदर। सीरियसली आप बिलीव नहीं कर सक रहे हो। और उसके बाद इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने, नो डाउट जयसवाल जी उम्मीद थी, उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, लेकिन भाई करुण नायर खड़े हैं। और साथ में अगर हम केएल राहुल की बात करें, 5 भाई चौके लगा चुका है ये बंदे। और हम सरप्राइज हैं कि इसको हुआ क्या है कि ये बंदा जो टुक टुक खेलने वाला है आज इतना फास्टेस्ट खेलता हुआ दिखाई दिया। हमारे साथ पाकिस्तानी है वहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इंडिया और इंग्लैंड का ये जो तीसरा टेस्ट मैच है, 4था दिन है, और मैच इतना दिलचस्प हुआ कि इंग्लैंड के छक्के छूट गए। भाई हमें लग रहा था कि 600-400 तक जाएगा, लेकिन उन्होंने तो भाई यहाँ पर ही रोक दिया उनको। देखिए सबसे मजे की बात क्या है यहाँ पे कि भाई बेन स्टोक की बात करें, ब्रेंडन कलम की बात करें, वो हिंदी में आके माफिया मांग रहे हैं कि भाई बस कर दो, पेलना कितना कर रगड़ना है हमें। यकीन करें कि आज के दिन में जो इंग्लैंड के साथ हुई है, ये किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, अपने होम ग्राउंड में 192 पे ऑल आउट होना, और आपकी टीम टोटली एक्सपोज्ड हो गई है। अब देखिए कि जॉय रूट जैसा बड़ा बैट्समैन, बेन स्टोक, उसके बाद हैरी ब्रूक की बात करें जो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है राइट नाउ टेस्ट क्रिकेट में, वो किसके आगे नहीं टिक सके भाई, वाशिंगटन सुंदर की बॉलिंग के आगे नहीं टिक सके। इन तीनों को अकेला वाशिंगटन सुंदर आके रगड़ के रख गया। और उसके बाद चलते हैं दोबारा स्टार्ट से, दिन का जैसे आगाज हुआ। कल तो जैक कैरोली ने बहाने बना के बॉल लग गई, और उसके बाद शमन गिल ने कहा हैव सम बॉल्स बेबी, तो वो बातें सारी निकल गई। नेक्स्ट डे आया, पहले ही ओवर के अंदर आके भाई सिराज ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। उसके बाद बुमराह ने जैक कैरोली के दोबारा हाथ में बॉल मारी, जैक कैरोली ने फिर ड्रामा किया। लेकिन आज 90 ओवर पूरे थे, आज आप बच नहीं सकते थे भाई। सिराज के पहले 2 विकेट, नितेश का उसके बाद तीसरा विकेट, उसके बाद आके वाशिंगटन सुंदर के विकेट, उसके बाद जडेजा के विकेट, और इन सब में आज का स्पेशल मेरा जो फेवरेट विकेट रहा वो हैरी ब्रूक की सेंटर वाली किल्ली जो उड़ी है, आकाशदीप ने आके उड़ाई है। 3 बॉलों में 12-14 रन बना के उसने कहा बेसबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा फिर आपको बताते हैं कि बाप जब बेसबॉल खेलता है तो फिर कैसे खेलता है भाई। सेंटर वाली किल्ली उड़ा के हैरी ब्रूक को कहा टाटा बाय बाय। यार इंग्लैंड की साइड ऐसी जलील साइड है कि जो होम ग्राउंड में भी हारती है, जो बाहर आके भी हारती है। 24 में 4-1 से हारे, दिल नहीं भरा। 25 में फिर सीरीज रख के बैठ गए हैं, और 25 में दोबारा। क्रिकेट कल हमने वो देखा, वो एक ड्रामा क्रिएट हुआ भाई, जिस तरह से इंग्लैंड के बैटर्स टाइम वेस्ट कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि एक और ओवर हो, और कोई 7 मिनट उन्होंने वो ओवर 7 मिनट में बर्बाद किए। और फिर जब जैक क्रॉली की एक्टिंग को देखकर इंडियन फील्डर्स आए, दे वर क्लैपिंग, गिल गए आंखों में आंखें डाल के, दे वर फाइटिंग। मतलब गिल का वो सेंटेंस, इतना ज्यादा ड्रामा था कल के दिन के इख्तिताम पर, और आज उससे ज्यादा ड्रामा। 193 का टारगेट होता है, इंडिया बैटिंग करने आता है, वी वर लाइक इंडिया इज विनिंग दिस वेरी इजीली बिकॉज 193 बहुत कम है। बट कहानी में ट्विस्ट आता है।
इंडिया जाते जाते अपनी 4 विकेटें गवा देता है और ये कहानी का ट्विस्ट इंग्लैंड को इस मैच में वापस ले आता है। तो दिस इज टेस्ट क्रिकेट, इसे टेस्ट क्रिकेट बोलते हैं। और नो मैटर आप इंडियन फैन हो, नो मैटर आप इंग्लैंड को सपोर्ट करते हो, नो मैटर आप पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, इफ यू आर वॉचिंग दिस टेस्ट मैच आपको पसंद आ रहा होगा, बिकॉज इस टेस्ट मैच में बहुत कुछ है सबके लिए। अब देखें ना, आज इंडिया ने मिस्टेक्स की है, जाते जाते पूरा दिन दे वर डोमिनेटिंग ऑन इंग्लैंड, बट इन द लास्ट आवर इंग्लैंड ने अपना सारा हिसाब चुकता कर दिया। दे वर लाइक इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अब इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो यार पूरा दिन बैटिंग जिस तरह से उन्होंने डर डर के खौफ में की है। वॉशिंगटन सुंदर गॉट 4 विकेट्स, कमाल का स्पेल था, सुंदर का सुंदर स्पेल था ये, और बहुत मजा आया उनकी बॉलिंग देखकर। और ही इज द वन जिन्होंने 4 बोल्ड किए हैं लगातार इन टेस्ट क्रिकेट। तो भाई कमाल सुंदर का स्पेल था। बुमराह ने भी अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, आकाशदीप गॉट विकेट। मतलब इंडियन बॉलर्स ने, फील्डर्स ने, कैप्टनसी, मतलब ताम पर 58 रन पर 4 खिलाड़ी आउट है, 6 विकेटें बाकी हैं, 135 रन उनको चाहिए। और विकेट पे केएल राहुल है नॉट आउट, और जनाब तेरा भाई और उसके बाद जनाब जसवाल भाई सिफर। कल मैंने तारीफ की थी यार, आप साइम अयूब आपकी जोड़ी चल रही है, अब आप बैठ गए। उसके बाद जनाब केएल राहुल 33 रन पे नॉट आउट है, करण नायर ने 14 रन बनाए, शुभमन गिल कप्तान भाई नहीं चल रहे, 1 रन बनाया जनाब आकाशदीप ने और वो बोल्ड हो गए। जिसके बाद अगर हम बात करें 2 विकेटें जनाब ब्रेंडन केयर्स ने 2 विकेटें हासिल की, 1 विकेट जोफ्रा आर्चर आने के बाद कोई कमाल नहीं दिखाया, बड़े अरसे बाद उनको कहा जैसा कि सारा मैं कह रहा हूं। मुझे अच्छा ये बात समझ नहीं आ रही, जो सीनियर खिलाड़ी है ना, इनका एनालिसिस आप ये देखो, ऐसे यूं हवा में डोलता हवा में तहलील हो रहा है। उन्होंने कहा जी इसको ले आओ, जोफ्रा आर्चर को आना बहुत जरूरी है। जोफ्रा आर्चर ने क्या किया, जो किया वो आपके सामने किया, बेन स्टोक 1 विकेट ले सके। और उसके बाद जनाब अब अगर हम बात करें तो खिलाड़ी कौन कौन बाकी हैं भाई, आप ये देखें, ऋषभ पंत भाई बाकी हैं अभी, ऋषभ पंत भाई बड़ा बेहतरीन खेल रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, उसके बाद वाशिंगटन, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, ये तो हो गए आपके बॉलर। शुभमन गिल भाई बड़ी ऊंची हवा में चल रहे, फड्डा वड्डा हुआ एंड में, पता नहीं किसकी बॉलिंग पे सिराज आ रहा था, बुमराह आ रहा था, कौन बॉलिंग कराने, तो खिलाड़ी हट गया। यार ये नॉर्मल सी बात है, इस पे इतनी बात बढ़ी। अब शबन को फिर अब सोशल मीडिया तो ऐसी की तैसी, शबन गिल ने क्या, वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शबन भाई जो है विराट कोहली बन रहे हैं। यार विराट कोहली का लड़ाका तक आ रहा था, कभी भी नहीं। वो आदमी तो गाने पे धक देना दिन, वो डांस भी कर लेता था, तफरी भी कर लेता था, दूसरों के तीली भी लगा देता था, खिलाड़ियों को